हेलो। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 87 डिस्कस करते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक बॉन्ड है और ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकता है और ये इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। इंट्रामोलिकुलर मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यही है, मतलब मैं दो प्रकार का कंडीशन बोल सकता हूँ। पहला कंडीशन ये होता है कि हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, जनरली यही स्टेटमेंट दिया जाता है कि हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो है हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर या फ्लोरीन पर या ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और ऐसे ऐसे अगर बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो सभी एक दूसरे के साथ जो है पोलराइजेशन करके बॉन्ड बनाने लग जाते हैं, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करने लग जाता है। जो दूसरी बात मैं कर रहा था, दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है, जैसे किसी कंपाउंड में अगर आपसे ये पूछा जाए कि ज़्यादा इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए HF दे दिया जाए और HCl दे दिया जाए। ठीक है, तो HF में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, हम जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो चूँकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसके ऊपर ज़्यादा पार्शियल निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है, कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव पर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस बात पर ही बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 87 और 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन विच। देखिए वही बात आ गया ना, कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखिए पहला दिया हुआ है H, F और H। ठीक है, और दूसरा है OH और, ठीक, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पर देखिए पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ठीक है यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज। चूँकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर फ्लोरीन पर ज़्यादा निगेटिव और हाइड्रोजन पर भी ज़्यादा निगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, ठीक है, तो फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरीन का ही होगा। आप जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फ्लोरीन, हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, इसका यही आंसर होगा। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में, कहता है कि इंटरमोलिकुलर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मोलिक्यूल और इंटर का मतलब होता है कि दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहला कहता है कि मिथाइल एमीन ले लीजिए, मिथाइल एमीन ले लिया, CH3NH2 ले लिया। ठीक है, अच्छा, फिर फिनॉल के बारे में बात कर रहा है, तो फिनॉल में देखिए यहाँ पर जो है ये O और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड में हो जाएगा HCHO हो जाएगा। ठीक है, और फिर मेथेनॉल के बारे में बात करें तो CH3 और OH होगा। तो सबसे पहला नंबर तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा इन तीनों में। तब कहता है कि इसमें जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें वहीं पर देखने को मिलेगा जब हाइड्रोजन पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम ही CH3N जो है पूरा का पूरा एक सिस्टम ऐसा होता जो कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा होता ये पूरे ग्रुप के सहित में, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता फिर ये दूसरे के साथ उतना ही अट्रैक्ट होता।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन इस वाले सिस्टम में अगर आप देखिए दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन इसके साथ रेजोनेंस करके ये पूरा जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि वैसी स्थिति में यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी फिर से वैसे ही देखिए ये जो है एक डोनर ग्रुप जैसा है, ठीक है। ये क्या है, CH3 यहाँ पर एक डोनर ग्रुप जैसा है, ठीक। तो डोनर ग्रुप जैसा है तो कहने का मतलब है कि अगर इन तीनों में हम कंपेयर करें तो तीनों में हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है अपने को फिनॉल में ही देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। क्या ये बात आप समझ पाए? ओके। फर्स्ट और थर्ड में क्यों नहीं हो पाया? इस CH3 के कारण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि CH3 जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने का काम नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता तभी ना हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में कहता है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आप जानते ही हो कि हाइड्रोजन को निकालिए और हाइड्रोजन को निकालने के बाद एनाइन बनाइए। जहाँ का एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं पर वही सबसे अच्छा एसिड होगा, ठीक है। तो इसे देखिए यहाँ पर इस वाले सिस्टम को गौर से देखिए। यहाँ से जैसे ही हम हाइड्रोजन को निकालेंगे तो एनाइन बनाएगा और ये वाला सिस्टम जो है बनाएगा 2 इक्वल RS। क्या बनाएगा बच्चों? 2 इक्वल RS बनाएगा। कहने का मतलब स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो इससे ज़्यादा स्टेबल कोई नहीं होने वाला। कैसे? देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन निकालिएगा तो निगेटिव चार्ज बनेगा और इस निगेटिव चार्ज को कोई ना कोई ग्रुप खींचने वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए CH2 दिया हुआ है, यहाँ भी CH2 है, बोले तो प्लस I इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकालिएगा तो O-, लेकिन इसके साथ भी वैसी ही बात है, ठीक है। और यहाँ से निकालिए तो यहाँ पर देखिए बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बेनाइन बन गया और कार्बेनाइन को इस तरफ तो देखिए खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है, लेकिन इस तरफ से देखिए क्या है, केवल -I इफेक्ट लग रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर जगह जो है ना थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, लेकिन सही मायने में इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो यहाँ का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालने के बाद जो एनाइन बन रहा है, ठीक है, वो इक्वल RS बना रहा है, ठीक है। और इक्वल एक तो होता है कि किसी को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा हो, किसी एनाइन को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा हो, और एक है कि इक्वल RS बना रहा हो। तो इक्वल RS वाला जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मतलब जिस हाइड्रोजन को A बोला गया है उसका ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है कि वैसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन एसिड अपने को पहचानना है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड या एसिडिक हाइड्रोजन वहीं पर होता है। एक्चुअली में एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो वहाँ पर कार्बेनाइन बनेगा या कोई भी एनाइन बनेगा, यहाँ पर कार्बन एसिड बोला है तो स्वाभाविक बात है कार्बन पर ही निगेटिव चार्ज बनना है। तो आपको यही देखना है इस वाले क्वेश्चन में कि आप क्या कीजिए कि हाइड्रोजन निकाल लीजिए। जब हाइड्रोजन निकालिएगा तो कार्बेनाइन बनेगा। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो कार्बन एसिड उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर इधर भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फर्स्ट में इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, और अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पर कार्बेनाइन बनेगा, ठीक है। और ब्रिज हेड पर कार्बेनाइन बनना जो है ना वो खतरे से खाली नहीं होता है। खतरे से खाली नहीं मतलब कि ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। वो इसलिए भी आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बेनाइन बनाइएगा, ठीक है, तो ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करेगा तो आप ये कहना चाहते हो कि कार्बेनाइन sp2 हाइब्रिडाइड होता है, ठीक है, मैंने होगा। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइड होगा तो इसको प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रिज हेड है, तो ब्रिज हेड के कारण ये प्लेनर नहीं हो पाएगा। तो यही कारण होता है ना कि मतलब जो ब्रिज हेड होता है, ब्रिज हेड पर कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन, ये सब फ्री रेडिकल, ये सब हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसका कार्बन एसिड जो है वो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
इसमें देखिए अगर हमने इधर से कार्बन आयन बनाया तो गड़बड़, इधर से बनाया तो भी गड़बड़, और इन दोनों के बीच में तो है ही नहीं, तो गया। इसमें देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ CH2 और उसके बाद COO और इथाइल है, ठीक है। और इधर से देखिए CO, फिर इधर भी, और इधर इथाइल है। कार्बन आयन कहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है, ठीक है। क्यों? हाइड्रोजन अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको दोनों तरफ रेजोनेंस कराने का मौका मिलेगा। देखिए अब यहाँ रेजोनेंस तो हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए कार्बन आयंस को स्टेबिलिटी कब मिलती है, जब उसको इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो। तो नो डाउट देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों खींचने का काम कर रहा है, लेकिन इसके बगल में जो 2 O ग्रुप लगा हुआ है ना, मैंने OET, ठीक है, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो है इस CO ग्रुप की जो कैपेसिटी है, खींचने की जो कैपेसिटी है, उसको ये क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ के HD की स्ट्रेंथ को भी वो कमज़ोर कर रहा है। HD की स्ट्रेंथ को बढ़ाता कौन है, एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता कौन है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के जगह पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, भाई एसिड तो एसिड रहेगा ना, लेकिन हम ये बोलेंगे कि उसकी ताकत क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। अच्छा ये फिर चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O CH3 है, और फिर देखिए CH2 है, और फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, और O C2H5 है। अब गौर से इसको देखिए, तो देखिए कार्बन आयन तो यहीं पर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर बनाते हैं कार्बन आयन तो इसको दोनों तरफ रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। इधर देखिए तो रेजोनेंस करने का दोनों तरफ मौका मिल रहा है, लेकिन एक तरफ जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है, जबकि इसमें C ऑप्शन में जो है दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि C और D में स्ट्रॉन्गर कार्बन एसिड जो है कौन सा होगा, D ही होगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि C में जो है 2 ऑक्सीजन वाले ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके HD की स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, वो कमज़ोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर D का कार्बन एसिड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। कहता है 5 ब्रोमो 2 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल है, ठीक है। तो ये अपने को ढूंढना है। देखिए सिंपल सी बात है, 5 ब्रोमो है और 2 साइक्लोप्रोपाइल भी है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर तो देखिए बना लीजिए आप इस तरह से। देखिए यहाँ पर कहता है साइक्लोहेक्स 2 इन, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर इन बना लीजिए और यहाँ पर ऑल बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहला नंबर मैंने साइक्लोहेक्सेन बना लिया, फिर उसके बाद जो है इन भी बोलता है तो इन बना लिया, फिर उसके बाद कहता है 2 इन 2 ऑल, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस इन वाले पोजीशन से जो है दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड होना चाहिए और फिर ऑल होना चाहिए। तो हमको पता है कि अल्कोहल में और अल्कीन में सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो है कौन सा है, यही है, अल्कोहल ही है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या कहता है 5 ब्रोमो, तो 5 पर ब्रोमो लगा दीजिए, ये लगा दिया मैंने। फिर कहता है 2 साइक्लोप्रोपाइल, तो ये देखिए दूसरे वाले पर हम एक क्या करते हैं, साइक्लोप्रोपाइल इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हो गया ना 2 साइक्लोप्रोपाइल, 5 ब्रोमो 2 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्स 2 इन भी हो गया, फिर उसके बाद ऑल भी हो गया। ऑल मतलब OH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।